पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, वारिस पठान साहब कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के खिलाफ हैं। तो जो अभी सुरेंद्र जैन जी उल्लेख कर रहे थे कि उदयपुर में कन्हैयालाल साहू जी का सर तन से जुदा कर दिया गया था, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं थी। अगर उनको लगा था कुछ गड़बड़ है, वहां तो कांग्रेस सरकार थी, एफआईआर करते, कार्रवाई करते, सजा करवा देते, मगर वहां पर तो मुंह सिल गए थे। अब वर्तमान विषय पे आता हूं। देखिए अंजना जी, जो सुरेंद्र जैन जी ने बताया, पहले तो ध्यान करिए, सुरेंद्र जैन जी बोल रहे थे ये भी एक माइनॉरिटी है, 1% की माइनॉरिटी है, भारत की सबसे कंस्ट्रक्टिव माइनॉरिटी में से एक है, सबसे पढ़ी लिखी है, हाईएस्ट टैक्स पेयर है, विश्व हिंदू परिषद के साथ है। वो सबसे बड़ी प्रचंड मेजॉरिटी नहीं है माइनॉरिटी में, जो हर मुद्दे के लेकर, हर कानून और हर संविधान के हर प्रकरण के लेकर, राष्ट्रध्वज से लेकर राष्ट्रगान से लेकर सभी के लिए खिलाफ खड़ी रहने वाली माइनॉरिटी नहीं है। अब फैक्ट्स बताता हूं। इन्होंने बजरंग दल पे जो प्रतिबंध लगाने की बात कही, जो पहली बात है, क्या राज्य सरकार प्रतिबंध लगा सकती है? जो चीज आपके अधिकार में ही नहीं है उसका वादा करना ध्रुवीकरण का प्रयास यह होता है। और इसी के साथ यह भी साफ हो जाता है, जो प्रधानमंत्री ने कहा था, कांग्रेस की गारंटी कोई वारंटी नहीं है, गारंटी किस बात की? जो काम कर ही नहीं सकते वो सब अपने मैनिफेस्टो में कहे दे रहे हैं, वो दूध का दूध पानी का पानी। तीसरा पॉइंट, ये बजरंग दल पे प्रतिबंध लगा चुके हैं अंजना जी, जिसका उल्लेख सुरेंद्र जैन जी कर रहे थे। मैं थोड़ा फैक्ट के साथ वेरीफाई कर देता हूं। विवादित ढांचा गिरने के बाद 10 दिसंबर 1992 को आरएसएस और बजरंग दल दोनों के ऊपर कांग्रेस की सरकार ने प्रतिबंध लगाया। नियम यह कहता है कि प्रतिबंध लगाने के 90 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल में सारी रिपोर्ट केंद्र सरकार को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करनी पड़ती है, सबूतों के साथ उसको जायज ठहराते हुए। 4 जून 1993 को बाहरी ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया और 18 जून 93 को जब डिटेल जजमेंट आया, उसमें पेज नंबर 71 पे बहुत क्लियर कट लिखा हुआ था, कोई एविडेंस, कोई फैक्ट सरकार नहीं प्रोवाइड कर सकी कि बजरंग दल या आरएसएस का किसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में या लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की स्थिति में था। ये कांग्रेस की नरसिम्हा सरकार के समय का दौर था। अब एक लाइन और बोल दूं अंजना जी, मगर आप देखिए, संयोग देखिए कि आज बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने का दिन कौन सा चुना? मंगलवार। वाह अभय जी, आप तो कांग्रेस के उन चंद प्रवक्ताओं में से एक है जिन्हें थोड़ा साहित्य संस्कृति का अच्छा ज्ञान है। इसे कहते हैं, रामचरितमानस में चौपाई है ना, सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक ही तम पर नेहा। अर्थात जिन लोगों की तामसी वृत्ति होती है, पाप के प्रति उनकी वैसे ही प्रवृत्ति सहज हो जाती है। इसे मैं शब्दशः नहीं कह रहा हूं, जैसे उल्लू अंधकार के प्रति सता भागता है। मंगलवार के दिन बजरंग बली के क्षेत्र, दक्षिण भारत का हनुमान जी से संबंध माना जाता है, बजरंग बली के जन्म क्षेत्र से जुड़े हुए जगह पे आके बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की घोषणा करना, जो ना आपके अधिकार में है, जब अधिकार में था तब इसे कर नहीं पाए थे। इसीलिए मैं पुनः कह रहा हूं, सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक ही तम पर नेहा। यह आपके कर्मों का क्या संकेत है, स्वतः दिखा रहा।